हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम आज इस वीडियो में। आपको बता दें क्लास 11th के मैथ्स 2 की जो टेक्स्ट बुक है उसका ये पहला चैप्टर है। आओ चलो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो चैप्टर है ये आपकी स्टैंडर्ड 11th मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जो बुक है आर्ट्स एंड साइंस पार्ट्स 2। यहाँ पर बता दूं कि जो साइंस और आर्ट स्ट्रीम होता है उनकी बुक सेम होती है, कॉमर्स की बुक अलग होती है। बहुत सारे चैप्टर दोनों में सेम है, खाली साइन कॉस टैन कॉट ट्रीगो वाले चैप्टर कॉमर्स में नहीं होते। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक है जिसको हम लोग कवर करने वाले। इस टेक्स्ट बुक के अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स के अंदर जो मैथ्स 2 में आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, सेट एंड रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। 9 चैप्टर आपको मैथ्स 2 में पढ़ने हैं जो मैं सब कराने वाला हूँ। देखो यहाँ पर जो ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये जो चैप्टर्स हैं, ये फंक्शन भी, ये सब सीटी में भी है, एमएसटी सीटी में भी है। और आपके 11th में सीटी में जो 12th का सीटी होता है उसमें 10 चैप्टर 11th के होते हैं, उसमें से ये 4 चैप्टर तो यहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये चैप्टर है सीटी में। टोटल ये मैथ्स 2 से ही आपको 6 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चैप्टर से आपको अच्छे से पढ़ना है। आओ चलो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले थोड़ा सा हम नंबर के बारे में समझेंगे कि नंबर क्या होता है। ऑल माय डियर्स, नंबर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ओके। तो नंबर्स की बेसिक अगर दो क्लासिफिकेशन करेंगे तो रियल नंबर होता है बच्चों, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या ऐसे बोलते हैं। रियल मतलब वास्तविक, जो रियल में है, असली में है वो रियल। इमेजिनरी मतलब जो असली नहीं है, नकली है, या जो जिसका अस्तित्व नहीं है, जो अवास्तविक है, ऐसे बोलते हैं। जो इमेजिनरी है, काल्पनिक है। ऐसे कौन से नंबर होते होंगे यार, हमने तो कभी सुना ही नहीं है बच्चों। कोई नंबर अगर रूट में है, रूट -3, रूट -9, ऐसे जो नंबर्स होते हैं इसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, अवास्तविक संख्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसको छोड़ के बाकी सब रियल नंबर होते हैं। ऐसा जो नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब रियल के भी दो पार्ट हम करेंगे, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है। इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जो हिंदी मराठी उर्दू मीडियम के बच्चे उनके लिए थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसका मतलब क्या। इरेशनल नंबर मतलब कोई रूट में है और उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पॉइंट में आ जाएगा इस तरह से, है ना। क्यूब रूट है और 7 है, ऐसे। ऐसे एक पाई करके होता है, पाई भी इरेशनल नंबर होता है, 22/7। तो ऐसे कोई नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे जो रूट में हो और सॉल्व नहीं हो पा रहे हो, वैसे टाइप के नंबर। अदर देन दिस, जैसे जो इमेजनरी नहीं है वो सब रियल है। रियल में रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं। जो इरेशनल है वो है, बट जो इरेशनल नहीं है वो सारे रैशनल है। अब रैशनल नंबर मतलब कैसे नंबर हो गए, कोई एक नंबर 2 है, पॉइंट में कोई नंबर है, कोई समझो इस तरह से है 7/8 है, कोई माइनस में नंबर है, कोई यहाँ पर रूट में है और 9 है, 9 का स्क्वायर रूट निकलता है 3। तो ऐसे जितने नंबर्स होते हैं वो सब रैशनल में आते हैं, सब रैशनल में आते हैं, और ये इरेशनल नंबर आते हैं। तो अब आपको पता चल गया थोड़ा सा बेसिक। बाद में इसके बाद और भी आपको पता होगा, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, आपको पता ही होगा। फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन के लिए, कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों। नेचुरल नंबर जो 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 एंड ऑल। होल नंबर क्या होता है बच्चों, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग बच्चों। होल नंबर जो 0 से चालू होता है, 0। फिर इंटीजर्स होते हैं बच्चों, पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो निगेटिव होंगे, -3, -2, -1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। माइनस भी होंगे, प्लस भी होंगे। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। इंटीजर्स कैसे होते हैं, -3, -2, -1, 0 1 2 3, और डॉट 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 का मतलब कि वो आते जाएंगे।
तो इस तरह से नंबर्स होते हैं। ये हो गए। इवन नंबर होता है जो जिसको आधा आधा कर सकते हो, 2 से डिविजिबल होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड ऑल। ऑड नंबर होते हैं जिसको आधा आधा नहीं कर सकते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड ऑल। फिर एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जो अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, इस तरह से। और एक अलग से होता है स्केलर नंबर। ठीक है, तो इतना याद रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें आपने पढ़ी है। सर हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर उस पे आते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर है वो मैंने बताया, अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एकदम ध्यान रखो, बहुत मजा आएगा। एक्सरसाइज भी चालू करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। अभी सबसे पहले हमें इस चैप्टर में सीखना क्या है, CN फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी टेक्स्ट बुक में शॉर्टकट में लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसको प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डी माइवर्स थ्योरम, इतने सारे हमें चैप्टर में पूरा सीखना है। लेकिन इसमें सर सबसे पहले तो बताओ ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आओ चलो कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको मैंने यहाँ पर बताया था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बताने के पहले थोड़ा सा ये बताता हूँ कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो पहले समझेंगे। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ओके, ये क्या होता है पहले देखो। अगर कोई रूट में माइनस है तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में ज्यादातर हम आई का यूज करते हैं। आई, ये आई क्या है, स्मॉल लेटर आई। आई मतलब रूट में -1 होगा उसको आई बोलते हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर √-3, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √-1, ऐसे 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे √3 और ये √-1 को आई लिखते हैं इस तरह से। यानी जो रूट में माइनस है उसको आई लिख सकते हैं डायरेक्ट। यानी आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि यहाँ पर रूट में -5 है तो क्या करूंगा पता है, √5 लिखो और रूट में समझो -1 है, इसके साथ रूट में -1, 5 इंटू 1 उसको आई लिख दो डायरेक्ट। समझो √-8 तो क्या लिखेंगे, रूट ये 8 लिखना और ये माइनस है ना उसको आई कर देना। आई मतलब √-1, ये होता है इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों सबसे बोल रहे हो सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बता नहीं रहे। अरे बेटा धीरे धीरे जाएंगे ना, एक एक करके। पहले मैंने आपको नंबर बताया, फिर इमेजिनरी नंबर बताया, अब कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड ऐसे बोलते हैं, जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक जेड लेटर है उससे दिखाते हैं। अब जो जेड है वो कैसे होता है, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ये दोनों को अगर मिला देंगे, प्लस कर देंगे, दोनों मिल के अगर कहीं पर आ रहे तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, पहले शुरू में जाते हैं यहाँ पर। देखो रियल नंबर क्या होता है मैंने बताया, रियल नंबर ऐसे सारे नंबर जो रूट वगैरह में माइनस ना हो वो रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये रूट में नेगेटिव नंबर है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, एक दो पार्ट होंगे, दो जोड़ी होती है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ वैसे जोड़ी होती है। एक हस्बैंड रहेगा एक वाइफ रहेगी तो दोनों की जोड़ी हो गई, पेरेंट बन गए। पेरेंट, पेरेंट कैसे, दो लोगों से मिलके बनते, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर दो लोगों से मिलके बनता है। उसमें पहला पार्ट रहेगा रियल और दूसरा पार्ट रहेगा इमेजिनरी, और हमेशा दो लोग रहेंगे, एक रियल रहेगा और एक इमेजिनरी, दोनों मिलके हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है। होप तो समझा होगा, नहीं समझा तो टेंशन मतलब, मैं बता रहा हूँ। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, अगर मैं बात करूँ इसकी तो जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, हमेशा याद रखो जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड कैसे आएगा, रियल प्लस इमेजिनरी। समझो एक नंबर ए है, ये रियल है और यहाँ पर बी के साथ आई है, जिसके साथ आई है वो इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसके साथ आई है। आप देखोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सी एन कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक ए है और एक बी आई है। अब ए, अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ बच्चों आपके लिए कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझो ए मतलब 3 है और बी मतलब 2 और आई है, इसको बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कभी भी याद रखो, इस तरह का कोई नंबर आपको दिखा तो आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने वाले हो। कैसे होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, दोनों प्लस या माइनस के फॉर्म में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे जेड इज इक्वल टू
2 माइनस 4i, ऐसे भी होगा। फिर z इज इक्वल टू 7 प्लस 8i, ऐसे कुछ तो होगा। इन सबको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ऐसा जो भी नंबर होगा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक मैं चैप्टर बता रहा था कि चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर क्या है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अभी तक मैं सिर्फ चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक से। अब हमारे टेक्स्ट बुक में देखो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर बताया। ओके, फिर अभी हम लोग आगे चलते हैं और भी कुछ देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैंने बताया z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, आपके सब टेक्स्ट बुक से ही बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, अब इसके अंदर समझेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2i, और ये z जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें लिखते कैसे हैं, एकदम ध्यान से देखो, इसको लिखते कैसे। इसको बोलते हैं रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट। और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। आपको मैंने पहले ही बताया दो लोगों के मिलने से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, एक रियल होना चाहिए और एक इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको रियल पार्ट पूछा कि भाई आर ई शॉर्टकट है रियल का, रियल का शॉर्टकट फॉर्म है आर ई, और इसके बाद ब्रैकेट में जेड, इसका मतलब ये जो जेड है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट क्या है इसमें, आप लिखोगे 3। रियल पार्ट क्या है बच्चों इसमें, 3। अब इसमें पूछेगा इमेजनरी, इमेजनरी को लिखते हैं आई एम, इमेजनरी को क्या लिखते हैं, आई एम पार्ट ऑफ जेड। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, ये जो दूसरा है 2i, इसको बोलते हैं ये। तो ये भी आपको जो है थोड़ा सा संकेत समझना है किस तरह से ये लोग लिखते हैं। आर ई मतलब क्या, आर ई मतलब रियल, इसका रियल जेड का, तो ब्रैकेट में जेड, मतलब जेड जो है जेड का रियल पार्ट क्या होगा, तो जेड तो पूरा ये है, इसका रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है वो रियल है, तो ये 3 रियल है, 3, समझ गए। फिर ये इमेजनरी पार्ट कौन है, 2i, जेड का इमेजनरी पार्ट 2i। आई एम मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, दैट इज 2i। तो ये अलग अलग से अगर करना, इसी के अंदर आपको बोला जाए कि ए और बी की वैल्यू निकालो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो कभी भी हम जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस बी आई हमेशा लिखते हैं, या तो एक ऐसे भी लिखते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसे भी लिखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, और एक जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब ए और बी यूज करो या तो एक्स और वाई यूज करो। ज्यादातर अभी हम लोग फिलहाल ए और बी यूज करेंगे। जब हम पोलर फॉर्म यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तब हम लोग एक्स वाई का यूज करेंगे, वो बताऊंगा बाद में। अभी आपको ये याद रखना है कि जेड की वैल्यू जो होती है ए प्लस बी आई के फॉर्म में होनी चाहिए। अब ऊपर आप देखोगे यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2i। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा बच्चों आपको कि जो जेड है इक्वल ए की जगह पे 3 है, तो ए की वैल्यू 3 है, रियल पार्ट 3 है, तो ए की वैल्यू 3 है। अब आई के साथ बी है, यहाँ आई के साथ 2 है, तो बी की वैल्यू 2 है। अगर आपको बी की वैल्यू पूछा तो 2 है, लेकिन आपको इमेजनरी पार्ट पूछा, इमेजनरी पार्ट तो 2i दोनों है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है बच्चों, आपको याद करना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल एक इमेजनरी। उसको लिखने का ये तरीका होता है, उसका जनरल फॉर्मूला ए प्लस बी आई होता है। तो कोई भी इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो पहला वाला पार्ट होगा उसको ए बोलते हैं, ए रियल पार्ट, और जो आई के साथ है बी, वो बी होता है। होप्सो आपको इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। ओके, अभी जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है बच्चों आपको इसमें। चलो, अभी क्या है यहाँ पर देखोगे बच्चों, जेड, जेड है 2 प्लस 4i, जेड है 2 प्लस 4i, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस आई बी या बी आई चलता है आगे पीछे, तो ये 2 प्लस 4i है, तो ये जेड की वैल्यू है a प्लस आई बी के फॉर्म में, वही है। यहाँ पर बोला रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है। देखो बच्चों, रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है इसको हम लोग a बोल सकते हैं, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बी, क्योंकि जो जेड होता है, जेड क्या होता है बच्चों, ए प्लस आई बी या बी आई बोलो, दोनों चलता है। ओके, तो अब आपको पूछा है कि भाई इसमें ए क्या होगा, तो 2 होगा, ए मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड 2 होगा। इसमें आई के साथ बी है, आई के साथ बी है, आई के साथ बी की जगह 4 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो है यहाँ पर बी की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर समझो सिर्फ 5 आई है,
सर आपने बोला था 2 लोग होने चाहिए, एक रियल और एक इमेजिनरी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। सर इसका तो इमेजिनरी रियल दिख नहीं रहा है, तो इसमें रियल नहीं दिख रहा है ना, तो इमेजिनरी वाला है समझो, बट इसका रियल पार्ट नहीं है। खत्म हो गया, वो है ही नहीं, जीरो है मतलब। तो आप 2 जन में से कोई भी एक गायब होगा, उसको खुद से जीरो ले सकते हैं। समझने की कोशिश करो, तो इसको हम लिख सकते हैं 5i को 0 + 5i। तो पहला पार्ट रियल ए की वैल्यू 0 और आई के साथ जो है 5। यहाँ पर ये एक्चुअल में बी की वैल्यू है, इमेजिनरी जेड में आई भी आता है, तो हम बी की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये ए की वैल्यूज है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -4 आएगा। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू -4। होप सो समझाइए। अब देखो ये 5 + √-16, तो 5 तो 5 है, √-16 को कैसे करोगे, √16 करोगे और माइनस रूट में है तो उसको आई लिख दोगे। √16 क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 और आई, तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 5 प्लस ये हो गया 4i, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो 5 और 4 दिख रहा है ये ऐसे से। अभी समझो ये भी है 2 + √5, तो ये ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू √5। तो यहाँ पर एक मैं खुद से बताना चाहूँगा आपको, खुद से क्या बता रहा हूँ, देखो एकदम ध्यान से, कि अगर कोई ऐसे है z = 3i, तो मैं इसको 2 टुकड़े होने चाहिए ना, तो इमेजनरी वाला तो है, रियल नहीं है, तो उसको 0 ले लिया, तो यहाँ a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 3, ये हो गया। बट समझो मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ z = ओनली 5 है बस। अब बोलेगे भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो भाई है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, सर इसमें आई नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसके 2 टुकड़े करना, इसमें आई नहीं है मतलब ये रियल पार्ट है। आई वाला कहाँ है, तो 0i, मैंने पहले ही बताया दोनों में से कोई एक एब्सेंट होगा, उसकी जगह 0 आप लगा सकते हो, यस 0 लगा देना। 5 + 0 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 हो गई और b की वैल्यू 0 हो गई। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है, फिर से देखेंगे, z = समझो कि रूट में यहाँ पर 36 है और यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर रूट में -81 है। अब क्या करोगे, तो भाई z = सॉल्व करोगे, √36 मतलब 36 का स्क्वायर रूट 6 माइनस √81, और रूट में जो माइनस होता है उसको आई कर देते हैं, तो और सॉल्व करोगे 6 माइनस √81 9i। आप है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से कुछ कॉमन भी ले सकते हो। अगर यहाँ पर a की वैल्यू चाहिए तो 6 और b की वैल्यू चाहिए तो -9, ऐसे हो गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, इसको 6 में से 9 गया तो -3 मत करना, कुछ बच्चे बोलते 6 - 9 तो आ गया -3i, ऐसा नहीं होता, ये दोनों कभी प्लस माइनस नहीं होंगे, अलग ही रहेंगे। इसके साथ आई है, इसके साथ आई नहीं है, दोनों अलग रहेंगे, तो ये 6 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिया, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ये ऐसे कर सकते हो, जरूरत पड़ी तो कर सकते हो। ओके, इस तरह से। अभी और देखते हैं, अभी अपना है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखने के पहले हमें एक देखना पड़ेगा कॉन्जुगेट है क्या, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब जैसे कि आपको रियल लाइफ में पता है कि आपको कोई बोले ये काम करो तो आप नहीं करते हो, आपको बोला ये दीवार पे थूकना मना है, तो आप देखोगे उस दीवार पे सब लोग थूके रहते हैं, यहाँ करना मना है वहीं पे सब जाके करते हैं, मतलब यही करना होता है। तो कॉन्जुगेट नंबर भी वही है, जो बोलेगा उसका उल्टा करना है, यानी ये प्लस बोलेगा तो माइनस कर दोगे, माइनस बोलेगा तो प्लस कर दोगे। कैसे होगा आओ मैं आपको बताता हूँ बच्चों। समझो यहाँ पर है z = 3 + 4i, आपको बोला इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा बच्चों, ये जो z है, z का कॉन्जुगेट मतलब z के ऊपर एक ऐसी लाइन करना, z कॉन्जुगेट, ओके, = फिर क्या करना, जो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कभी बदली नहीं होगा, एकदम सख्त लौंडा है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो रियल पार्ट है 3 वो वैसे ही रहेगा, जिसमें आई है ना, आई उसको चेंज करना है, अगर वो प्लस है तो उसको माइनस कर दो, खत्म। इसको चेंज करना है, जिसमें आई है वो बदलेगा, जिसमें आई नहीं है वो नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा, उसका साइन बदलेगा। साइन कैसे बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो यहाँ पर z = 7i - 2 है, तो क्या करूंगा, इसका z का मुझे कॉन्जुगेट लिखना है, कॉन्जुगेट, तो मैं कैसे करूंगा, देखो z कॉन्जुगेट कैसे करूंगा, z का कॉन्जुगेट मतलब z के ऊपर एक लाइन, z मतलब क्या,
जेड मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बोलते हैं। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉन्जुगेट मतलब उसका अपोजिट लिखना है, मतलब उसके ऊपर एक लाइन डालना है, मतलब जो इमेजिनरी नंबर है वो प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस को प्लस। अब इमेजिनरी नंबर, अरे आई वाला आगे है, जिसमें आई नहीं है उसको कुछ नहीं बदलने का, उसका साइन पहले होता है, -2 नहीं होगा। बहुत जन बोलेंगे सर ये प्लस का माइनस किया ना तो माइनस का प्लस करो, रुको जरा सबर करो, किसको बदलना है, जिसमें आई है उसका साइन बदलना है। अब आई किधर है, 7i, उसका साइन पहले +7i है, तो ये -7i हो जाएगा, तो याद रखना है। अब ये क्वेश्चन है समझो 3, z = 3। अब आपको ये 3 तो है, इसको लिखना पड़ेगा, z = 3 को इसमें 2 टुकड़े होने चाहिए, रियल इमेजनरी है क्या, नहीं तो 0 लिख दो। अब इस z का कॉन्जुगेट करना है, z का कॉन्जुगेट तो कैसे होगा, तो 3 का तो बदलेंगे नहीं, आई नहीं है, इसको बदलेंगे -0i, बट ये 0i का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका यही रहेगा, मतलब कि अगर z = यहाँ पर देखो z = 3 है, तो 3 मतलब 3 + 0i है, तो ये i वाले को चेंज कर दे, तो i वाले को 0 होने की वजह से प्लस का माइनस किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे अगला है 5i, तो कैसे करेंगे, z 2 टुकड़ा होता है, i वाला बाद में लेते हैं, रियल नंबर है नहीं तो खुद से 0 लेने का, चेंज किसको करते हैं, जिसमें i है, तो z कॉन्जुगेट क्या आएगा, 0 नहीं चेंज होगा, +5i, i के साथ प्लस है, i 5i के साथ प्लस है तो -5i, तो z कॉन्जुगेट आ गया -5i, खत्म। तो ऐसे बच्चों हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखो 2 + √3 है, इसमें आई है क्या, नहीं है, तो ये आई नहीं है, ये दोनों रियल पार्ट है, 2 + √3 दोनों रियल ही है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो +0i, ये कैसे होगा, देखो देखो z = 2 + √3, इसमें आई नहीं है ना, आई नहीं है मतलब +0i खुद से लेंगे। अब इसमें a की वैल्यू, ये पूरी a की वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज वैल्यू ऑफ b 0 है, तो यहाँ पर 0i प्लस है तो वो माइनस होगा, तो नहीं लिखेंगे चलेगा। 7 + √5i है, इसमें आई है तो इसका प्लस का माइनस कर दिया, तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपको आना चाहिए, कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों अभी हम लोग के पास एडिशन है और यहाँ पर कुछ है इक्वेलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोग करेंगे इक्वेलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कभी बच्चों आपको बोला गया कि भाई z जो है वो a + bi होना चाहिए, ठीक है, ये एज पर फॉर्मूला हमारा है, आपको बोला गया z = 3 + 2i है, और यहाँ पर बोला गया कि भाई a + bi होता है z। अब बोला गया इक्वेलिटी ऑफ 2 वेक्टर्स, इसका मतलब क्या, इक्वेलिटी ऑफ 2 वेक्टर्स का मतलब क्या, अरे इक्वेलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर बोल रहा हूँ, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, इक्वल कब होंगे, देखो अभी मैंने आपको बेसिकली क्या सिखाया बच्चों की, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें जोड़ी होती है, पेरेंट, मम्मी पापा, मम्मी पापा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि जो दोनों का रियल पार्ट है ये सेम होगा, जो रियल पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए, दूसरा जो दोनों का इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए, समझे, इमेजिनरी जो है वो इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट भी इक्वल होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ a है, a की वैल्यू 3 हो गई, ये b है i के साथ, यहाँ पर 2 है तो b की वैल्यू 2 हो गई। सर इसमें नया क्या है, ये तो हमने पीछे भी देखा, नया मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो बच्चों अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पर कि 3 + xi = a -2i, और मैंने बोला मुझे बताओ कि a कितना होगा और x कितना होगा, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के रूप में कि आप बताओ कि अगर 3 + xi एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और a -2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल है, तो इसमें वैल्यूज बताओ, a की वैल्यू कितनी होगी और x की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो रियल पार्ट a है और यहाँ रियल पार्ट 3 है, तो a की वैल्यू होगी 3, डायरेक्ट कंपेयर करने का रियल पार्ट से रियल पार्ट,
आई के साथ कौन है x और आई के साथ है -2, इसको कंपेयर करो, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे आई के साथ x है, आई के साथ -2 है, -2 साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस। ये होता है इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर, बहुत ही इजी चीज है। अगर यहाँ पर बोला है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, तो ये जो x है रियल पार्ट है, x की जगह 4 है, x इज इक्वल टू 4, और i के साथ y है, यहाँ पर i के साथ 3 है, तो y की जगह पे 3 है, तो y इज इक्वल टू 3, एकदम सिंपल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 7a प्लस, देखो ये क्वेश्चन है, आई अंदर जाए, आई के साथ है 3a माइनस बी, ओ अंदर नहीं आएगा, आई के साथ है 3a माइनस बी, और वहाँ पर है 21 माइनस 3i, इस तरह से है। अब मुझे बोला ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे करूँगा? देखो देखो ये रियल पार्ट है 7a और यहाँ पर रियल पार्ट है 21, तो मैं कैसे करूँगा बच्चों कि 7a जो है ये डायरेक्टली 21 को इक्वल होगा, और a की वैल्यू होगी 7, यहाँ गया 21/7, 3 हो गया, डायरेक्ट a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब मैं b की वैल्यू निकालूंगा, i के साथ क्या है 3a माइनस बी, यहाँ पर i के साथ क्या है -3, ठीक है, देखो i के साथ -3 है, माइनस का भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी बच्चों, 3 थी, वो यहाँ रख दो 3, और a की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 9 माइनस बी इज इक्वल टू -3, माइनस बी वहाँ गया तो प्लस बी, ध्यान से देखो माइनस बी वहाँ गया प्लस बी, माइनस 3 यहाँ +3, 9 + 3 12, तो बी की वैल्यू 12 आ गई। तो ऐसे भी होता है, ऐसे सवाल होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना होता है। आपने देखा मैंने किस तरह से इसको सम को सॉल्व किया, तो ये अपने टेक्स्ट बुक का, ये सब मैं आपके टेक्स्ट बुक से बता रहा हूँ, जो भी टेक्स्ट बुक में चीज़ें वही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा क्या क्या हो गया स्टार्टिंग से देखें एक बार, तो आपको थोड़ा सा पता चले कि हमने क्या क्या कर लिया बच्चों। सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक चालू हुआ, ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें मैंने बताया इमेजिनरी नंबर क्या होता है, उसके बाद बताया कि नंबर्स वगैरह, पहले मैंने नंबर्स ही बता दिए थे कि नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर, ये रैशनल इमेजनरी सब। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल इमेजनरी कैसे एक साथ आते हैं, ए और बी की वैल्यू कैसे होती है। फिर मैंने आपको सब बताया कि कैसे ये होता है एग्जाम्पल के साथ। फिर हमने देखा कि इक्वालिटी ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम अननोन वैल्यू पता करते हैं इक्वल करके। फिर हमने देखा कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे आई वाला जो टर्म होता है कॉन्जुगेट वाला, ये इमेजनरी वाला, उसको प्लस को माइनस करते, माइनस को प्लस करते। अभी हम लोग आगे देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, समझो यहीं पर जो एग्जाम्पल है 2 + 3i एंड 4 + 3i, या तो ये वाला ले लेते हैं, सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं -2 + 5i। ये क्वेश्चन है जहां पर आपको दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, 7 + 3i, और भी है तीन तीन है 6 - 4i। एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन्हें प्लस करना है। तो याद रखना है कि कभी भी आप एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रियल नंबर है उसको रियल से ही प्लस करना, और इमेजनरी को इमेजनरी से। मतलब कि जैसे यहाँ पर -2 है, देखो इसके साथ 5 और -2 नहीं होगा प्लस, ये 7 जिसमें आई नहीं है वो एक साथ ले लो, ये 6, ये सब एक साथ आ गए, ऐसे एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पर ये हो गया। अभी आगे क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। यहाँ पर आई के साथ देखोगे कौन कौन है, 5 + 5i + 3i और -4 और आई, ध्यान से देखना ये इस तरीके से है, यानी कि ये जो 5i है, 3i है और -4i, ये तीनों को एक साथ लिखा, बट तीनों के साथ जो आई था उसको कॉमन करके लिख दिया, बाहर लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको करो, 6 और 7 और 6 कितना होता है 13, 13 - 2 11 प्लस 5 और 3 8, 8 - 4 4i, डायरेक्ट खत्म। तो ये क्या किया कि हमने क्या किया बच्चों, कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको प्लस कर दिया। ऐसे ही हम माइनस भी करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम तरीके से हमें करना है।
ये हो गया एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करना होगा वो भी करेंगे। बस याद रखना कि जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में कॉलेज में, तो सबके मम्मी पापा दोनों को बुलाया है, तो कैसे बैठते हैं आप लोग? कैसे बैठते थे स्कूल में? सारी गर्ल्स एक तरफ, सारे बॉयज एक तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, सबकी मम्मीज एक साइड में बैठेगी और सबके पापा जो है एक साइड में बैठेंगे। वहां पर मम्मी पापा एक साथ में मत बिठाओ। ऐसा हो गया एडिशन। समझो, एग्जाम्पल के लिए बोला है। सारे रियल पार्ट एक तरफ, सारे इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, बाद में उसको प्लस माइनस करना है। ये एडिशन हो गया बच्चों। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, वो भी हम करेंगे। चलो हम लोग क्वेश्चन के जरिए करते हैं। बहुत सारा बेसिक मैंने बताया। क्वेश्चन चालू करते हैं, थोड़ा आपको पता चले कि भाई क्वेश्चन कैसा होता है। ऑल माय डियर्स, बहुत मजा आने वाला है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, हमारा एक्सरसाइज हम चालू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम चालू कर रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला क्वेश्चन, रूट माइनस 16 प्लस 3 टाइम्स रूट माइनस 25 प्लस रूट माइनस 36 माइनस ऑफ रूट माइनस 625। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? आपको पता है कि रूट में अगर ये माइनस 16 है तो मैं इसको रूट 16 इंटू रूट माइनस 1 लिख सकता हूँ। रूट 16 जो होता है वो होता है 16 का स्क्वायर रूट 4, रूट माइनस 1 आई होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखना कि आई की वैल्यू रूट माइनस 1 होती है। ये चीज हमेशा याद रखना, आई की वैल्यू रूट माइनस 1 होती है। रूट में माइनस 1 को आई लिखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर ये इसको सॉल्व करते हैं। रूट माइनस 16 तो ये हो जाएगा रूट 16 रूट माइनस 1, 3 रूट 25। रूट में जो भी माइनस है उसको माइनस 1 करके अलग कर दो, 36 रूट माइनस 1। एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। माइनस है, प्लस माइनस का ख्याल रखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अब जहां भी रूट में माइनस 1 है, रूट में माइनस 1 इसको आई लिख देना। अब ये रूट 16 भी सॉल्व होता है तो सॉल्व करो। 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये आई हो गया, प्लस 3 इंटू रूट 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये आई हो गया, 36 स्क्वायर रूट 6 और ये आई हो गया, माइनस 625 का स्क्वायर रूट 25 और ये आई हो गया। अब देखो ये हो गया 4i। आप प्लस कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो रखो इसको 4i प्लस 3 5 15i। अब ये 6 और माइनस 25 करना है तो डायरेक्ट कर दो, या एक ही साथ करो, या जैसे करना है करो। 6 25 में से 6 गया तो 19 माइनस 19 आई। अभी देखो 15 प्लस 4 सब में आई है ना, तो सबको प्लस माइनस कर सकते हो। अब कोई रियल नंबर नहीं है, सब यहाँ पर आई वाला इमेजनरी पार्ट है, तो सबके साथ आई है। तो 15 और 4 दोनों में आई है तो प्लस कर दो। 4 प्लस 15 19 आई और माइनस 19 आई, तो ये हो गया 0 आई। 0 आई का मतलब हो गया 0, खत्म। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर आपका 0 आ गया। आप देखोगे सिस्टमेटिक लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल डालते जाओ। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। मजा तो आ रहा होगा आपको। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क भी दूंगा ताकि आपको खुद करने मजा आ जाए। यस माय डियर, देखो अभी जैसे इक्वल, अब इक्वल के नीचे इक्वल देते जाना, मस्त अच्छा दिखता है वो। 4, अभी ये रूट 4 और रूट माइनस 1, 5 रूट 9 रूट, सेम टेक्निक है, माइनस 3 रूट 16 रूट माइनस 1। रूट में जो माइनस है ना उसको रूट करके अलग कर दो, रूट माइनस 1, और ये सिर्फ 16 रखो बस। अब आपको मैंने बार बार यहाँ पर चाहिए था, ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस रूट ऑफ माइनस 1 इक्वल टू आई, ऐसे लिख देने का। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय साइड में आप लिख देना। अब देखो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये रूट माइनस 1 आई, 5 रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये आई, माइनस 3 16 स्क्वायर रूट 4 और ये आई। कभी भी पहले मल्टीप्लाई करते हैं। बॉडमास रूल पता है? बॉडमास रूल पता है कि नहीं? बॉडमास रूल क्या होता है? पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। तो यहाँ पर भी आपको गड़बड़ हो सकती है, प्लस माइनस पहले नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई सारे कर लो। 4 2 8 आई प्लस 5 इंटू 3 15 आई माइनस 3 4 12 आई। इक्वल के नीचे इक्वल देते जाओ। अब देखो 8 आई प्लस 15 आई, या तो इन दोनों को पहले माइनस कर लो वो भी चलेगा। 8 आई या दोनों को प्लस करो, प्लस माइनस कोई भी पहले करो चलता है। 15 में से 12 गया तो 3 आई, 8 प्लस 3 11 आई। अब बोलो चलो मेरे को पहले प्लस करना था, करना भाई। 8 आई प्लस 15 आई 23 आई,
23 माइनस 12, 23 में से 12 गया तो 11 आई। मैंने जानबूझ के इन दोनों को माइनस किया तो ये छोटा हो गया, छोटे छोटे नंबर को प्लस किया, छोटे 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 8 आई प्लस 3 आई 11 आई। आपके ऊपर है कैसे कर सकते, एकदम सिस्टमेटिक लिखने का। क्या भाई है कि नहीं, एकदम आसान, कर लोगे कि नहीं खुद से। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं बच्चों। यहाँ पर देखो कितने क्वेश्चन थे, 2 ही क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन कर लिया, दोनों की प्रैक्टिस करना। अभी हम लोग आगे चलते हैं कॉन्जुगेट नंबर्स एंड ऑल। देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैंने आपको कॉन्जुगेट सिखाया था, कॉन्जुगेट सिखाया था। देखो ये 3 प्लस आई है, आप लिखोगे कॉन्जुगेट नंबर ऑफ 3 प्लस आई इज, इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, 3 प्लस आई है कॉन्जुगेट। मैंने आपको क्या सिखाया था, जिसमें आई होता है उसका साइन बदल देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये 3 को क्या करेंगे, 3 को कुछ नहीं करेंगे, 3 को ऐसे ही रखेंगे 3, ओके। प्लस आई है तो माइनस आई, खत्म। बस ये एक लाइन आपको लिखना है, ये एक लाइन आपको लिखना है। इसने सिर्फ पूछा है कॉन्जुगेट क्या होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बट फिर भी हमारे एक्सरसाइज में तो हम बताएंगे। 3 प्लस आई, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस आई। फटाफट सोच लो, आपको तो आ ही रहा होगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बोला तो 3 माइनस आई है तो 3 को 3 रखेंगे, माइनस आई को प्लस आई कर देंगे। पूरा लिखना है लाइन, कैसे लिखना है, कॉन्जुगेट नंबर ऑफ 3 माइनस आई इज 3 प्लस आई। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी अगला देखो, यहाँ से थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई क्या करना है, एकदम आंसर कैसे आएगा। या तो मैं इसे लिखता हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ -√5 -√7 आई, ओके, इस क्या आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं -√5, इसको चेंज करेंगे, क्या आई है क्या इसमें, नहीं, उसका साइन नहीं चेंज है, इसमें आई है ना, इसका साइन माइनस है, आई वाले का √7 आई का साइन माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस √7 आई। बस इतना करना होता है, जो बहुत ही इजी है। कुछ अलग होगा तो देखते हैं। यहाँ पर देखो ये है, इसका कॉन्जुगेट कैसे होगा, इसमें आई है क्या, नहीं है, तो इसको हम पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, -√5 √-1 -√5 और ये आई है। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ -√-5 इज, इसका मतलब इसका, अब आई है ना, आई वाला टर्म माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस √5 आई। एकदम सिंपल, रियो डिम्पल, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 5 आई है, 5 आई का क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, डायरेक्ट लिखो तो आई है तो -5 आई, एकदम सिंपल। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बड़े आसान होते हैं, बहुत सारे दिए हैं अपने टेक्स्ट बुक में। √5 माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा, तो √5 को तो नहीं बदलेंगे, जो आई है उसका साइन चेंज करते हैं, जिसमें आई है उसका साइन चेंज करते हैं, सिर्फ कॉन्जुगेट लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, कॉन्जुगेट लिखना है बच्चों। √2 प्लस √3 आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एकदम √2, आई वाला कौन है, ये वो प्लस है तो माइनस कर दो, खत्म। नहीं इसमें कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर हम टाइम देंगे। क्या होगा, कॉन्जुगेट इज, है ना, इट्स कॉन्जुगेट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स कॉन्जुगेट इज। देखो इसमें आई है क्या, नहीं, इसमें आई है, हाँ इसमें आई है, तो इसका साइन चेंज करो, cos थीटा प्लस है तो माइनस आई साइन थीटा, जिसमें आई होता है उसका साइन चेंज करना, एकदम सिंपल, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में जरा मैं बताता हूँ आपको, ये टेक्स्ट बुक है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने चालू किया है, एकदम ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर कितने क्वेश्चन हो गए वो भी देखना है। 1.1 हमने शुरू कर दिया बेसिक के साथ, ये अपने टेक्स्ट बुक के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स है, कंसेप्ट है जो आप गो थ्रू कर सकते हो, ये सब अभी हम सीखेंगे, और है ना, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, देखो एक्सरसाइज 1.1, यहाँ से देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, पूरे बेसिक के साथ बताया, जो सॉल्व एग्जाम्पल में चीज़ें वो भी मैं कवर कर रहा हूँ। फिर अभी हमने देखे दूसरा क्वेश्चन, हमने देखा टेक्स्ट बुक का
राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये यहाँ से 8 क्वेश्चन देंगे। अभी जो तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी, तो इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बताया ना ये दोनों को इक्वल करके हम करते हैं कैसे, तो वो करके हम इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि जो a प्लस आई बी के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ओके, हर एक को टाइम लगने वाला है, बड़ा चैप्टर है ये। देखो फिर आई के फॉर्म में कैलकुलेशन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, 23 तक है। तो हम लोग थोड़ा सा करेंगे, बहुत सारे लेक्चर लगेंगे इसको। ये पहला एक्सरसाइज है, फिर ऐसे ही दूसरा तीसरा ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज है, तो करेंगे हम लोग, मज़ा आएगा। ये पहला लेक्चर था। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 1 हुआ, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा बेसिक्स देखा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल, इरेशनल, कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन हमने देखा, सब्ट्रैक्शन भी उसमें देख लिया हमने, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाकी है वो देखेंगे हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा आपको मेरे साथ सीखते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।